हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, उसको डिस्कस किया था और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग उन्हीं छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको मिल जाएंगे। आप उसको प्रैक्टिस करें अच्छे से और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब पूरा देखेंगे तभी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अब देखते हैं जो क्वेश्चंस करने हैं आपको वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Question number first is given I to power 4n plus 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज करते हुए करना क्या है, आपने इस पावर को ब्रेक करना है। पहले पावर में 2 टर्म्स दे रखे हैं तो इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? I to power 4n इंटू आई टू पावर 3। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में a टू पावर m इंटू a टू पावर n। अगर दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर को प्लस करते हैं। दैट मीन्स आपको मिलता है a टू पावर m प्लस n। तो अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो। पावर को अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हो, दोनों का बेस कॉमन रहेगा। तो यहां पर जो पावर आपकी गिवन है वो है 4n प्लस 3 और 4n प्लस 3 को हमने ब्रेक कर दिया है पावर को, और उसका जो बेस है वो आपका कॉमन रहेगा। आगे और देखते हैं। ये लिखा हुआ है आई टू पावर 4n, तो आई टू पावर 4 होल पावर n इंटू आई क्यूब आई टू पावर 3। अब आपको मालूम होना चाहिए, कल हमने आपको जो लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, हमने आपको जो पॉइंट्स बताए थे उसमें क्या था कि अगर i की पावर को डिवाइड करने पर, i की पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर i की पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो उसकी वैल्यू होती है i की पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 2 आता है तो उसकी वैल्यू होती है -1। और i की पावर को 4 से डिवाइड करने पर i की पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आता है तो उसकी वैल्यू होती है -i। ये आपको पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा माइंड में रखना है, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। दैट मीन्स i टू पावर 4 की वैल्यू मिलेगी आपको 1। एक और तरीका है दूसरा, जैसे आपको मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब यहां पर लिखा हुआ आई टू पावर 4, तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा आपको? पावर का पावर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगी 4 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। दैट मीन्स आई टू पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया आपका 1। आई क्यूब आ रहा है, तो आई क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखें ध्यान से। आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1 इंटू आई। दैट मीन्स मिलेगा आपको -i। तो यहां पर आई टू पावर 4 की वैल्यू हो गई 1, उसकी पावर n है तो पावर n लगा देंगे, इंटू आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, तो यहां लिख देंगे इंटू में -i। अब 1 की पावर आप कितनी भी नंबर लगा दो, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो ये मिलेगा आपको 1 इंटू -i। दैट मीन्स मिलेगा आपको -i। दिस इज आंसर ऑफ i टू पावर 4n प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन अंडर रूट -1 होल पावर 4n प्लस 3। दिस इज क्वेश्चन +7। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें।
आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, दैट मीन्स आई की जो वैल्यू है वो होती है, यहां पर देखते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स आई की वैल्यू आपको मिलेगी √-1। तो जहां पर आपको मिले आई टू पावर √-1, √-1 कहीं पर भी अगर लिखा हुआ दिखता है आपको तो उसकी जगह पर हम वैल्यू यूज कर लेंगे आई। तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो लिखा हुआ है आपका √-1, ये वैल्यू देता है क्या, आई। दैट मीन्स यहां पर आपको मिलेगा आई और उसकी पावर लगा हुआ है 4n+7, 4n+7। अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर को ब्रेक कर देंगे। तो क्या मिलेगी आपको, आई टू पावर 4n इंटू आई टू पावर 7। आई टू पावर 4n, आई टू पावर 4n ये लिखा हुआ है, और आई टू पावर 4 को हमने कैसे लिखा था, आई टू पावर 4 होल पावर n इंटू ये लिखा हुआ है आई टू पावर 7, तो आई टू पावर 4 इंटू आई टू पावर 3। आई टू पावर 4 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 1 होती है, और 1 की पावर n लगाएंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, दैट मीन्स 1, ये भी 1 हो जाएगा। और आई क्यू की वैल्यू होती है -i, तो इंटू में -i, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा -i। दैट इज द आंसर, नोट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, √-3 होल पावर 23। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ बताया था, उसमें क्या था, अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू गिवन है, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू गिवन है तो उसको क्या करेंगे, उसको इंटू में -1 करेंगे। देखते हैं क्या होगा इसमें, √3 इंटू -1 होल पावर 23। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब रूट के अंदर दो टर्म दे रखे हैं, अब दोनों को अलग अलग हम सेपरेट करेंगे, दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट करेंगे। क्या मिलेगा आपको, √3 इंटू √-1 और होल पावर 23। तो ये आपका √3 जैसा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, इंटू √-1 और √-1 की वैल्यू होती है आई, दैट मीन्स आई की वैल्यू होती है √-1। तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे आई होल पावर है 23, पावर 23 लगाएंगे। अब दो टर्म दे रखे हैं, ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, उसकी पावर को अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, √3 होल पावर 23 इंटू आई टू पावर 23। अब ये आ गया आपका, इसको आप चाहे तो सॉल्व करें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 होल पावर 1/2 इंटू ये 23 लिखा हुआ है तो पावर लगा दो 23 इंटू आई टू पावर 23। तो आई की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अगर जानना है तो लास्ट लेक्चर में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। हमने उसमें बताया था आपको कि जितनी बड़ी पावर दे रखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, चाहे जितनी बड़ी पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे लिखा हुआ है आई टू पावर 23, तो इस पावर को 23 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर मिलेगा 3। और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो उसकी वैल्यू होती है -i, आई टू पावर 4n+3। मतलब हुआ कि i की पावर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कराएं और डिवाइड कराने पर अगर रिमाइंडर 3 मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है -i। तो i टू पावर 23 की वैल्यू मिलेगी -i। तो यहाँ पर लिखेंगे इनटू में -i। सॉल्व हो गया। एक और तरीका है, इसको अगर लॉन्ग मेथड से थोड़ा सा सॉल्व करना है तो क्या करना होगा आपको, देखें उसके लिए एक वर्किंग है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि i की चाहे जितनी बड़ी पावर दे रखी हो, चाहे जितनी बड़ी पावर दे रखी हो, उसको हम लोग रिप्लेस करा देंगे i स्क्वायर से। जैसे ये आई टू पावर 23 लिखा हुआ है, इसकी प्लेस हमने लिख दिया आई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो पावर आपकी 2 है, इस 2 पावर से इसको डिवाइड करो। जब 2 पावर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू आई। बाई 2 से जब डिवाइड करोगे 23 को तो 22 आएगा।
रिमाइंडर बचेगा 1, जो रिमाइंडर बचेगा 1 उसको लिख देंगे हम लोग आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, उसकी पावर है 11 इंटू आई। जब किसी निगेटिव टर्म की पावर अगर इवन नंबर है तो सोल्यूशन पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड पावर है तो सोल्यूशन निगेटिव आएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिलेगी -1 और इंटू में आई तो आपको मिलेगा -i। आप चाहे जैसे करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आपको ये मेथड आसान लगे तो इससे आप करें, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये जो मेथड्स हैं ये आपके ट्रिकी मेथड है, ये आपको सोल्यूशन करके दिखाना होगा एग्जाम में, जो आपका होम एग्जाम होता है क्लास 11 में, उसमें आपको ये वर्किंग करके दिखानी होगी। तो उसमें क्या करना होगा, आप जो भी पावर दे रखी है उस पावर को रिप्लेस कर दो आई स्क्वायर से, और फिर 2 से उसको डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना लिख देंगे इंटू में आई। अब किसी भी ऑड नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा। अगर वो कंप्लीटली अगर पावर हमारी ऑड है तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, और अगर इवन है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग आई नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर पावर ऑड गिवन है तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, और रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो उसकी प्लेस पर हम लोग लिखेंगे आई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और ये हमारा आई जैसा वैसे ही रहा। अगर किसी निगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू -1 मिलेगी, नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो जब नेगेटिव नंबर मिलेगा तो ये मिलेगा -1 इंटू आई, दैट मीन्स -i। तो वही यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है कि जो पावर है अगर उसको हम लोग 4 से डिवाइड करें, और 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आता है तो उसकी वैल्यू होती है -i। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया -i। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा 3 टू पावर 23/2 इंटू -i। तो -i आगे लगा दो। एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू पावर 22/2 इंटू 3 टू पावर 1/2 और इंटू में i। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं तक आंसर निकाल सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो √3 होल पावर 23 इंटू आई टू पावर 23 की वैल्यू कितनी आ रही थी, -i आ रही थी, इंटू में -i। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -√23 होल पावर 23 इंटू आई। ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आगे और सॉल्व करना है तो आप इसको वर्किंग को सीख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस आगे लगा देंगे और ये 2 से डिवाइड करा दो, तो ये 11 आ जाएगा। दैट मीन्स -3 टू पावर 11 इंटू ये 3 टू पावर 1/2 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं √3 और इंटू आई। आप ये भी आंसर दे सकते हैं। अगर ये आपको वर्किंग नहीं करनी तो आपका आंसर ये भी सही होगा आपका। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसको करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप दोनों क्वेश्चन को कर सकते, दोनों टाइप से कर सकते हो। ये ज़्यादा थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा हो जाएगी और ये आपकी थोड़ा सा छोटी वर्किंग होगी। आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी आपका सही होगा, और यहाँ तक जाएंगे तो भी आपका सही होगा। डू इट। Now next topics like Cartesian form of a complex number. Cartesian form of a complex number। देखिए क्या होता है, z is equal to a प्लस आई बी। आप चाहे तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखें, और z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखें। ये दोनों आपके कार्टेशियन फॉर्म है। आपको जैसा अच्छा लगे, आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मिलेगा कि कहीं लिखा होगा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी और कहीं पर लिखा होगा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। कोई सी दिक्कत नहीं, ये दोनों हमारे कार्टेशियन फॉर्म है। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपका गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी और आपसे पूछा जाए फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z, ये आर ई का मतलब हो गया रियल पार्ट, इसका z का। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको देखेंगे
तो उसमें रियल पार्ट क्या मिलेगा, ए। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू ए मिलेगा। फिर आपको बताना है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मिलेगा आपको बी। आई का जो कोएफिशिएंट होता है, आई नहीं लिखते हैं, आई का जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होगा बी और रियल पार्ट होगा आपका ए। ये आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। क्वेश्चन है आपका z इज इक्वल टू -2 -3l। z इज इक्वल टू -2 -3l। इसमें आपको रियल पार्ट बताना है और इसका आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, इसको कंपेयर करा दो, z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई सी। तो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा, -2। ये आपका हो गया रियल पार्ट। इसके बाद आपको बताना है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आपका होगा जो i का कोएफिशिएंट होता है विद साइन, विद साइन, उसका साइन छोड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस बाई बताएंगे, और अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो बताते हैं माइनस बाई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ -3, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -3। तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कैसे कराते हैं, कंपेयरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जैसे गिवन है आपका a प्लस आई बी इज इक्वल टू -x प्लस आई बाई। अब आपको कंपेयर कराना है। तो जब कंपेयर कराते हैं तो क्या करना होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट आपका a है और यहाँ पर रियल पार्ट आपका -x है, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू -x। अब देखते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपका b है और यहाँ पर आपका गिवन है y, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। वो भी आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन आपको वर्किंग याद रहनी चाहिए कि उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। तो क्वेश्चन गिवन है आपका, इफ 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू -x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक आपका लेफ्ट में गिवन है और दूसरा आपका राइट हैंड में गिवन है, और दोनों कैसे हैं, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो जब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होते हैं तो उनको हम कंपेयर कराते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर रियल पार्ट है आपके पास 4x और यहाँ पर रियल पार्ट है 3। तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा आपको, 4x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल देंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 3/4। नाउ सेकेंड, आपका लेफ्ट हैंड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो गिवन है 3x माइनस वाई, और इधर आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखा हुआ -6। गलती से कभी भी i मत लेना, i का कोएफिशिएंट लेते हैं, i नहीं लिया जाता है, हमेशा i का कोएफिशिएंट लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू मिला आपको -6। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। माइनस वाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और -6 को इधर लेके आएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, इसका बेस होगा 1। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो क्या मिलेगा आपको, 4 6 24, 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 तो मिलेगा आपको 33/4 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आएगी 33/4 और x की वैल्यू आएगी 3/4। तो ये बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, वो भी आपके 1 मार्क्स के जो होम एग्जाम में होते हैं। होम एग्जाम में आपका 1 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नोट इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अगर आपके पास टू या मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है तो उनको कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या उसकी वर्किंग होती है, देखते हैं। जैसे हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपका z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई बाई टू। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब क्या क्या हो सकता है, इसके कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, आपका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। तो पहला पॉइंट डालते हैं एडिशन। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, तो जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 एंड z2, इनको प्लस कैसे करेंगे, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस आई बाई वन प्लस x2 प्लस आई बाई टू। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड कर दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि इस एडिशन का जो रियल पार्ट है वो क्या होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें रियल पार्ट को पहले ऐड करना होगा और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना होगा, मतलब रियल पार्ट एक साथ लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लेंगे। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर रियल पार्ट आपका x1 है और यहाँ पर है x2, तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे x1 प्लस x2। अब इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, दोनों में यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है आई बाई वन और दूसरा है हमारे पास आई बाई टू। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कुछ कॉमन मिलेगा और वो कॉमन होगा आई, तो वो कॉमन जो आई मिलेगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे y1 प्लस y2। ये आ गया आपका z1 प्लस z2। अब अगर इसका रियल पार्ट आपको बताना हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये आपको अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 वो मिलेगा आपको x1 प्लस x2 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मिलेगा आपको y1 प्लस y2। अब हम लोग इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है आपका z1 इज इक्वल टू 2 प्लस z, सॉरी 2 प्लस आई जेड, या फिर दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 2 प्लस आई लेते हैं केवल। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई एंड z2 इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग -1 और माइनस का 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना है। क्या मिलेगा आपको, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, जब आपने लेफ्ट हैंड को प्लस किया हुआ है तो राइट हैंड को भी प्लस करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको 2 प्लस आई प्लस -1 माइनस 2i। अब क्या वर्किंग होगी आपकी, रियल पार्ट को रियल के साथ लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ लेंगे। तो यहाँ पर रियल पार्ट आपका 2 है और -1 है, तो क्या मिलेगा 2 -1 प्लस साइन लगा देंगे। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला भी आपका इमेजिनरी पार्ट है, दोनों से हम लोग आई कॉमन लेंगे प्लस का। तो जब आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -2 और सॉल्व करते हैं इसको। 2 -1 करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 1 और प्लस आई इंटू 1 - 2 करेंगे तो मिलेगा -1। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1, ये माइनस और ये प्लस -i। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लस किया तो z1 प्लस z2 की वैल्यू आ रही है 1 - i। अब इसका अगर रियल पार्ट आपको बताना है तो इसका रियल पार्ट होगा 1 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मिलेगा आपको -1। ये i का जो कोएफिशिएंट है वो है -1, तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा आपको -1 और रियल पार्ट मिलेगा आपको 1। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इन्हीं टू कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है आपका सब्ट्रैक्शन। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को
सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 इज इक्वल टू गिवन है आपका x1 प्लस आई बाई वन और z2 गिवन है आपका x2 प्लस आई बाई टू। इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? z1 माइनस z2। अब इसको किससे सेपरेट करना है? ऐसा कोई फाउंडेशन है नहीं, यहाँ पर हमने किया हुआ z1 माइनस z2। आप चाहे तो क्या करेंगे, z2 माइनस z1 भी कर सकते हैं आप, कोई फाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने किया हुआ है z1 माइनस z2, मतलब फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से सेकेंड वाले को माइनस किया हुआ है। क्या हो जाएगा? x1 प्लस आई बाई वन, माइनस करना है तो माइनस साइन लगाएंगे और सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो जाएगा x2 प्लस आई बाई टू। नाउ ओपन द ब्रैकेट, x1 प्लस आई बाई वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x2 और माइनस का आई बाई टू। अब क्या होगा? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला भी इमेजिनरी पार्ट है। दोनों से कॉमन मिलेगा हमको प्लस का आई, तो प्लस का आई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा y1 माइनस बाई टू, y1 माइनस बाई टू। ये हो गया डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर इससे आपसे पूछा जाए कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका होगा रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हो गया एंड दिस पार्ट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। ये आपका एक इमेजिनरी पार्ट होगा। दैट मीन्स रियल पार्ट होगा आपका x1 माइनस x2 एंड इमेजिनरी पार्ट होगा आपका y1 माइनस y2। अब इसी पर बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है आपका z1 इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू वन, z2 इज इक्वल टू गिवन है आपका 2 प्लस 3i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब आपसे कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो बात यहाँ पर ये आएगी कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन होगा कि आपको z1 माइनस z2 फाइंड करना है या z2 माइनस z1 फाइंड करना है, z1 माइनस z2 फाइंड करना है या फिर z2 माइनस z1 फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में आपका गिवन होगा ऑलरेडी। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 फाइंड करना है। तो जब z1 माइनस z2 फाइंड करेंगे तो z1 से z2 को माइनस करना है। देखो कैसे करेंगे, z1 की वैल्यू गिवन है माइनस वन माइनस टू आई माइनस 2 प्लस 3i। तो सेपरेट करते हैं इसको, क्या मिलेगा आपको? रियल पार्ट को रियल पार्ट से सेपरेट कराएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से सेपरेट कराएंगे। क्या मिलेगा? यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट है माइनस वन और इधर है आपके पास माइनस टू। पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस वन माइनस टू आई। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो मिलेगा आपको माइनस टू एंड माइनस थ्री आई। तो ये माइनस वन और ये माइनस टू, ये दोनों पार्ट हमारे पास रियल है, इनको एक साथ लेंगे। माइनस वन माइनस टू एक साथ ले लिया, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस का आई कॉमन ले लेते हैं। जब प्लस का आई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस टू और यहाँ पर बचेगा माइनस थ्री। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस वन माइनस टू ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस का आई इंटू माइनस टू माइनस थ्री करेंगे तो मिलेगा माइनस फाइव। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो माइनस थ्री, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, आई फाइव, या इसको लिखिए माइनस थ्री माइनस फाइव आई। ये निकला है आपका दोनों का डिफरेंस। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा देखें, रियल पार्ट होगा आपका माइनस थ्री और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा आपका माइनस फाइव। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू।